नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के 8 दमदार शेयर के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के वह 8 दमदार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर कौन से हैं जो कि आने वाले 5 से 10 साल बाद धमाकेदार मल्टीबैगर रिटर्न दे सके, क्योंकि आने वाला भविष्य ग्रीन एनर्जी सेक्टर का ही होने वाला है। हमारी गवर्नमेंट भी भविष्य में एनर्जी के बढ़ते डिमांड को पूरा करने के लिए अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ही बढ़ावा दे रही है। भविष्य में ग्रीन एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की सरकार की मंशा और घोषणाओं ने भी इस सेक्टर को तेज़ी से आगे बढ़ाया है, क्योंकि हमारी सरकार ने ग्रीन एनर्जी को लेकर बीते कुछ सालों में कई बड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में सरकार के इस साल के बजट में भी इसकी झलक दिखी है और आने वाले कुछ सालों में इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है, क्योंकि हमारी सरकार स्वच्छ पर्यावरण मतलब पर्यावरण के बढ़ते पोल्यूशन को रोकने के लिए काफ़ी गंभीरता से आगे बढ़ रही है। और यह ज़रूरी भी है, क्योंकि पर्यावरण के अंदर इस बढ़ते पोल्यूशन को समय रहते रोका नहीं गया तो भविष्य में स्थिति काफ़ी खतरनाक हो सकती है। इसलिए इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका फ़ायदा हमें ग्रीन एनर्जी सेक्टर के शेयर में निवेश करके उठाना है। इसलिए हमने भी इस सेक्टर के 8 दमदार फंडामेंटली और टेक्निकली हाई स्ट्रॉन्ग शेयर चुने हैं और इस वीडियो में इन 8 शेयर को फंडामेंटली एनालिसिस करते हुए आपको बताने वाला हूं, ताकि आपका कीमती समय बच सके और आप बचे हुए समय को अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर के पहले कंपनी की तरफ, जिसका नाम है केपी एनर्जी एलटीडी। 595 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का करेंट प्राइस 268 रुपये है। इसका हाई 301 रुपये और लो 74 रुपये का है और स्टॉक पी मतलब पी रेशियो 13.6 का है। पी रेशियो 13.6 के पास होने का मतलब है कि इस शेयर में अभी बाई करने के लिए अभी एकदम सही समय है। किसी भी कंपनी का औसत पी रेशियो अगर 5 से 25% के बीच में जब होता है तब उस कंपनी में बाई करने का सही समय माना गया है। आगे इस कंपनी का बुक वैल्यू 55 रुपये का है और यह कंपनी आपको सालाना 0.19% का डिविडेंड भी देती आ रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.90% का दिख रहा होगा। वहीं पर इस कंपनी का ROCE 51%, ROE 42%, फेस वैल्यू इसका 5 रुपये का है और यह कंपनी पिछले 5 साल में 87.5 CAGR के साथ रिटर्न देती आ रही है। मतलब इस कंपनी ने हर साल 87% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है। इस कंपनी ने इस सप्ताह में 7%, एक महीना में 22% और इस साल 222% का और पिछले 10 साल में 654% का रिटर्न दिया है। अब जरा आप ही सोचो कि अब तो सरकार भी इस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है और आगे भी जमकर बढ़ावा देने वाली है। अब यह कंपनी आने वाले 10 सालों में आपको जमकर रिटर्न देने वाली है, इसलिए आप इस कंपनी को निश्चित ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको इस कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट भी दिखा देता हूं, ताकि आप यह समझ सके कि कंपनी कितनी मजबूत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कंपनी ने 2020 में 1.10 करोड़, 2021 में 6.6 करोड़, 2022 में 18.40 करोड़ और 2023 में 45.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। और इसके साथ ही मैं आपको इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर का 44.80%, फॉरेन इन्वेस्टर का 0.6% और रिटेल इन्वेस्टर का 55.14% होल्डिंग है इस कंपनी में। और इस तरह की कंपनी जो सभी पॉइंट पर काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, आपको इसके जैसा कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में आने वाले 10 साल के लिए ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर के दूसरे कंपनी की तरफ, जिसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 2389 करोड़ की मार्केट कैप वाली यह कंपनी का करेंट प्राइस 66 रुपया है। वहीं इस कंपनी का ऑल टाइम हाई 708 रुपये का और लो 308 रुपये का है। स्टॉक पी रेशियो 27.7 का है, जो कि यह इंडिकेट कर रहा है कि अब इस कंपनी में भी बाई करने का सही समय है। आगे इस कंपनी का बुक वैल्यू 71 रुपया 4 पैसे का है और डिविडेंड यील्ड 0.23% का है। मतलब आपको इस कंपनी में 0.23% का सालाना डिविडेंड मिलता रहेगा। आगे इस कंपनी का ROCE 24.7%, ROE 53.4% और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। वहीं इस कंपनी ने पिछले एक सप्ताह में 15.96%, एक महीना में 20.59%, एक साल में 89.62% और पिछले 5 साल में 943% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। मतलब अगर आपने इस कंपनी में 5 साल पहले 1 लाख का निवेश किया होता तो अभी उसका वैल्यू 9,43,000 होता। आगे मैं आपको इस कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट भी दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, इस कंपनी ने 2020 में 6.50 करोड़, 2021 में 14.55 करोड़, 2022 में 44 करोड़ और 2023 में 109.63 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को मात्र 4 साल में 18 गुना बढ़ा लिया। यह शेयर आने वाले सालों में और धमाका करने वाली है, इसलिए इस शेयर को भी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब आगे मैं आपको इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ।
ये देखिए इस कंपनी में प्रमोटर का 54% और फॉरेन इन्वेस्टर का 2%, रिटेल इन्वेस्टर का 42% होल्डिंग है इस कंपनी में। तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं अपने तीसरे कंपनी की तरफ, जिसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल। 6,912 करोड़ की मार्केट कैप वाली है। इस कंपनी का करेंट प्राइस 530 रुपये है और इस कंपनी का ऑल टाइम हाई 677 रुपये का और लो 380 का है। वहीं पर अभी इस कंपनी का पी रेशियो 78.1 का है, जो कि यह इंडिकेट कर रहा है कि यह शेयर अपने ओरिजिनल प्राइस से 3 गुना महंगा हो चुका है। इसलिए अभी आप इस कंपनी में बाई मत करना। इसके पी रेशियो को 40 के नीचे आने पर ही इस कंपनी में बाई करने का सही समय होगा। आगे इस कंपनी का बुक वैल्यू 67.2 का है और डिविडेंड टिल्ड 0.0 का है, मतलब यह कंपनी अभी डिविडेंड नहीं दे रही है। आगे इस कंपनी का ROC 11.6%, ROE 10.6%, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। वहीं इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 138% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, मतलब हर साल 20% का औसत रिटर्न यह कंपनी देती आ रही है। आगे अब इस कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए इस कंपनी ने 2020 में 0.45 करोड़, 2021 में 89 करोड़, 2022 में 165 करोड़, 2023 में 88 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है इस कंपनी ने। अब आगे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए इस कंपनी में प्रमोटर का 61%, म्यूचुअल फंड का 0.9%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 0.1%, फॉरेन इन्वेस्टर का 6% और रिटेल इन्वेस्टर का 32% होल्डिंग है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे कंपनी की तरफ, जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। 11,217 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का करेंट प्राइस 126 रुपये है। वहीं इस कंपनी का ऑल टाइम हाई 177 का और लो 116 का है। वहीं इस कंपनी का पी रेशियो 38.3 का है, जो कि थोड़ा महंगा है। पर आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपका नज़रिया 5 से 10 साल तक होल्ड करने का है, तो आप इस कंपनी को यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं। आगे इस कंपनी का बुक वैल्यू 8.80 रुपये का है और इस कंपनी में आपको 0.79% का सालाना डिविडेंड भी मिल जाएगा। वहीं इस कंपनी का ROC 51.8%, ROE 39.4% और फेस वैल्यू 1 रुपये का है और इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 136% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। अब आगे मैं आपको इस कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कंपनी ने 2020 में 175 करोड़, 2021 में 206 करोड़, 2022 में 309 करोड़ और 2023 में 305 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है और आने वाले समय में इस कंपनी का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब आगे मैं आपको इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर का 0.0% हिस्सा है। 0 पॉइंट देखकर चिंता मत कीजिए, यह कंपनी भी एक पेशेवर रूप से चलाई जाने वाली कंपनी है, बिल्कुल ITC की तरह। ITC में भी प्रमोटर का कोई हिस्सेदारी नहीं है, ठीक उसी तरह इस कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है। आगे इस कंपनी में म्यूचुअल फंड का 16%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 4% और फॉरेन इन्वेस्टर का 17% और रिटेल इन्वेस्टर का 60% होल्डिंग है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें कंपनी की तरफ, जिसका नाम है जोडिक एनर्जी लिमिटेड। 201 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का करेंट प्राइस 137 रुपये। वहीं इस कंपनी का ऑल टाइम हाई 171 रुपये और लो है 85 रुपये का और अभी इस कंपनी का पी रेशियो 63 का है, जो कि यह इंडिकेट कर रहा है कि इस कंपनी के शेयर का भाव ज़रूर से ज़्यादा महंगा है। अभी इस कंपनी में बाई करने के लिए पी रेशियो को 40 के नीचे आने का इंतजार कीजिए। जब भी यह शेयर 40 के नीचे मिले तब आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं। वहीं इस कंपनी का बुक वैल्यू 24 रुपये का है और डिविडेंड टिल्ड 0%, मतलब यह कंपनी फिलहाल डिविडेंड नहीं दे रही है। आगे इस कंपनी का ROC 11%, ROE 9% और फेस वैल्यू 10 रुपये का है और इस कंपनी ने पिछले 1 महीने में 19%, 1 साल में 30% और 5 साल में 327% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, मतलब हर साल यह कंपनी 65% का सालाना रिटर्न देती आ रही है। आगे मैं आपको इस कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कंपनी ने साल 2020 में 3 करोड़, 2021 में 4 करोड़, 2022 में 5 करोड़ और 2023 में 3 करोड़ का प्रॉफिट किया है। कंपनी अपने प्रॉफिट को लगातार मेंटेन करते आ रही है। आगे अब मैं आपको इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रमोटर का 72% और रिटेल इन्वेस्टर का 27% होल्डिंग है इस कंपनी में। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने छठे कंपनी की तरफ, जिसका नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर। 796 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का करेंट प्राइस 10 रुपये 60 पैसे का है और इसका हाई 13 रुपये का और लो 6 रुपये का है और अभी इसका स्टॉक पी मतलब पी रेशियो 86 पर है और बुक वैल्यू 6 रुपये 97 पैसे का है। यह कंपनी फिलहाल 0% डिविडेंड देती आ रही है, मतलब इस कंपनी का भी डिविडेंड यील्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 0% आपको दिख रहा होगा। आगे वहीं इस कंपनी का ROC 7.15%, ROE 1.82% और फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है। अभी आप देख सकते हैं इस शेयर का पी रेशियो 86 का है, जो कि यह इंडिकेट कर रहा है कि इस कंपनी का प्राइस अपने ओरिजिनल भाव से काफ़ी बढ़ गया है। इस कंपनी में बाई करने के लिए पहले पी रेशियो को नीचे आने दे
वहीं यह कंपनी फिलहाल अभी डिविडेंड नहीं दे रही है, लेकिन आने वाले 2 साल से 5 साल के बाद उम्मीद है कि इस कंपनी का शेयर 200 पार कर जाएगा। अब आगे मैं आपको इस कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2020 में 23 करोड़, 2021 में -57 करोड़, कोरोना की कृपा से 2022 में 34 करोड़ और 2023 में 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। और इस कंपनी ने पिछले एक महीने में 22%, एक साल में 49% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। यह कंपनी फिलहाल छोटी साइज की जरूर है, लेकिन बड़ा धमाका करने वाली है। अब आगे हम लोग इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रमोटर का 32%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 3%, फॉरेन इन्वेस्टर का 0.1% और रिटेल इन्वेस्टर का 63% होल्डिंग है इस कंपनी में। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने 7वें कंपनी की तरफ, जिसका नाम है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। 565 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 10 रुपये। वहीं इस कंपनी का हाई 14 रुपये का है और लो 6 रुपये का है। अब आगे इस कंपनी का स्टॉक पी मतलब पी रेशियो 369 का है, जो कि यह इंडिकेट कर रहा है कि यह कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा महंगा हो चुकी है। वहीं आगे इस कंपनी का बुक वैल्यू 3 रुपये 27 पैसे का है और डिविडेंड 0%, मतलब यह कंपनी फिलहाल डिविडेंड नहीं दे रही है। वहीं आगे इस कंपनी का ROC 1.63%, ROE 0.89% और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। और इस कंपनी ने पिछले एक महीने में 38.71% और एक साल में 168% और 10 साल में 760% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। आगे हम इस शेयर का फाइनेंशियल चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कंपनी ने 2020 में 1.62 करोड़, 2021 में 1.72 करोड़, 2022 में 0.67 करोड़ और 2023 में 1.34 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। और सबसे बड़ी बात ये, दोनों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग भी हैं, इसलिए मैंने इन दोनों कंपनियों को अपने टॉप 8 लिस्ट में शामिल किया है। अब आगे मैं आपको इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, प्रमोटर का 28% और रिटेल इन्वेस्टर का 71% होल्डिंग है इस कंपनी में। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने 8वीं कंपनी की तरफ, जिसका नाम है टाटा पावर। अब दोस्तों, एनर्जी सेक्टर की बात हो और टाटा पावर का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता है। 71,016 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी के बिना कोई भी पोर्टफोलियो अधूरा ही रहता। इस कंपनी का ऑल टाइम हाई 251 रुपये और लो 182 रुपये का है। और अभी इस कंपनी का पी रेशियो 22 का है, जो कि यह इंडिकेट कर रहा है कि अभी इस कंपनी में बाई करने का सही समय और सही जगह दोनों है। वहीं इस कंपनी का बुक वैल्यू 90 का है और डिविडेंड यील्ड 0.90% का है और ROC 12.4%, ROE 12.16% और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। अब आगे इस कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कंपनी ने 2019 में 2,731 करोड़, 2020 में 1,726 करोड़, 2021 में 1,484 करोड़, 2022 में 2,623 करोड़ और 2023 में 3,809 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है इस कंपनी ने। और पिछले एक साल में 14%, 5 साल में 196% और 10 साल में 965% का जबरदस्त रिटर्न दिया है इस कंपनी ने अपने निवेशकों को। अब आगे मैं आपको इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रमोटर का 46%, म्यूचुअल फंड का 3%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 11%, फॉरेन इन्वेस्टर का 9% और रिटेल इन्वेस्टर का 29% होल्डिंग है इस कंपनी में। तो दोस्तों, ये थे हमारे ग्रीन एनर्जी के 8 दमदार शेयर, जो आपको आने वाले समय में धमाकेदार मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।